हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर राजकुमार नागर। आज इस दवाई के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो काली ग्रुप की कालीब्रोमेटम, जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज्ड होती है थेरेपेटिकली भी और कॉन्स्टिट्यूशनली भी। तो चलिए देखते हैं कालीब्रोमेटम के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। जो कॉमन नेम है कालीब्रोम का वो है पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, फैमिली मिनरल किंगडम से है। थर्मल रिलेशन इसका हॉट है। अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में अडेप्टेड टू लार्ज पर्सन इंक्लाइन टू ओबेसिटी एक्स बेटर इन चिल्ड्रन देन इन एडल्ट्स। चिल्ड्रन में बहुत अच्छे से काम करती है और ओबीज होता है इसका भी जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। एंड फिजिकल जनरल की बात करें तो चिल्ड्रन में हमको यहाँ नाइट टेरर मिलता है, नाइट टेरर ऑफ चिल्ड्रन, और ग्राइंडिंग करता है, टेथ इन स्लिप, screams, moans and cries, horrible dreams, cannot be comforted by friends and somnambulism हमें देखने को मिलता है। चिल्ड्रन जब छोटे बच्चे रात को डर जाते हैं, दांत कटकटाते हैं या दांत पीसना जिसको हम बोलते हैं नींद में, और चिल्लाते हैं, रोते हैं और डरावने सपने देख के जब पेशेंट या बच्चा डर जाता है, चिल्लाता है, तो हम कालीब्रोमेटम का उपयोग कर सकते हैं। मेंटल जनरल की बात करें तो फिट्स ऑफ अनकंट्रोलेबल वीपिंग एंड प्रोफंड मेलनकोलिक डिल्यूजन। अगर हम आगे सिम्टम्स देखें तो लॉस ऑफ मेमोरी, फॉरगेट्स हाउ टू टॉक, एब्सेंट माइंडेड, हैज़ टू बी टोल्ड द वर्ड्स बिफोर ही कुड स्पीक इट। लॉस ऑफ मेमोरी, यहाँ पे याददाश्त कमज़ोर रहती है, उसे ये भी ध्यान नहीं रहता किस तरीके से बात करते हैं, हमेशा एब्सेंट माइंडेड रहता है। एंड हैज़ टू बी टोल्ड द वर्ड बिफोर ही कुड स्पीक इट। अगर हम इसमें एनाकार्डियम को कंपेयर करें तो जहाँ पे यहाँ पे सडन लॉस ऑफ मेमोरी लिखा हुआ है, वहाँ पे एनाकॉर्डियम में लिखा हुआ है सडन लॉस ऑफ मेमोरी, एवरीथिंग सीम्स टू बी इन अ ड्रीम। इतना ज़्यादा फॉरगेटफुल रहता है। और यहाँ पे सिर्फ लॉस ऑफ मेमोरी है, जबकि एनाकॉर्डियम में सडन लॉस ऑफ मेमोरी थी। पहले अच्छी थी, अब एकदम से याददाश्त कमज़ोर हो गई है और उसे ऐसा लगता है कि सीम्स एवरीथिंग इन अ ड्रीम। पेशेंट इज ग्रेटली ट्रबल अबाउट हिज फॉरगेटफुलनेस, कन्फ्यूज्ड एंड अनफिट फॉर बिजनेस। यहाँ पे किसी भी काम के लिए वो फिट नहीं होता है। बिजनेस को लेके भी हो सकता है, घर के डेली अफेयर्स भी हो सकते हैं, और इससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ महसूस होती है, फेस करनी होती है। डिप्रेस्ड, लो स्पिरिटेड, एंजियस, फील्स एज इफ दे वुड लूज देयर माइंड, इस तरीके से पेशेंट महसूस करने लगता है। रेस्टलेसनेस एंड स्लीपलेसनेस ड्यू टू द वरी एंड ग्रीफ। और जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वो है लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड रेपुटेशन फ्रॉम बिजनेस एम्बेरसमेंट। यहाँ पे बेचैनी और नींद नहीं आती है चिंता की वजह से, दुख की वजह से। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड रेपुटेशन। दोस्तों इसी लाइन पे मैंने एक पेशेंट ठीक किया था जहाँ पे फीमेल आई थी जिसका इकलौता बच्चा चला गया था एक्सीडेंट में। वो शांत हो गया था, उसके बाद से वो सो नहीं पा रही थी, बेचैन है और डर की एक भावना उसके अंदर थी। तो यहाँ पे हमने जो कंसीडर किया था लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि एक माँ के लिए उसका बच्चा जो होता है एक प्रॉपर्टी से कम नहीं होता है, वो अमूल्य होता है, और वो उसके पास से चली गई थी, इसलिए हमने इसको कंसिडर करके कालीब्रोमेटम से पेशेंट को ठीक किया था। और पोटेंसी हमने हाई रखी थी 1m, और उस पेशेंट को काफ़ी आराम हुआ था कालीब्रोमेटम से। और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम बिजनेस एम्बेरसमेंट, काम की थकान की वजह से। यहाँ पे हायोसाइमस में भी लिखा इंटेंस स्लीपलेसनेस विथ इरिटेबिलिटी, excitable persons from business embarrassment and after often imaginary। ये हायोसाइमस में हमें देखने को मिलता है। अगर हेड में देखें तो फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइड्रोकेफेलॉइड, माउथ में स्टैमरिंग एंड स्लो एंड डिफिकल्ट स्पीच। बच्चा हकलाता है एंड बोल नहीं पाता है, डिफिकल्टी होती है बोलने में। अगर हम बोस्टा की बात करें तो स्टैमरिंग चिल्ड्रन, सिंगल लाइन लिखा हुआ है। और अगर हम स्ट्रामोनियम की बात करें तो स्ट्रामोनियम में लिखा हुआ स्टैमरिंग हैज़ टू एक्सर्ट हिमसेल्फ लॉन्ग टाइम बिफोर ही कैन अटर अ वर्ड। किसी भी वर्ड को बोलने के लिए बहुत ज़्यादा उसको एफर्ट करने होते हैं, मेहनत करनी होती है। मेक्स ग्रेट एफर्ट टू स्पीक एंड डिस्टॉर्ट द फेस, ये स्ट्रामोनियम में लिखा। अगर हम GI की बात करें तो कोलरा इन्फेंटम विथ रिफ्लेक्स इरिटेशन ऑफ द ब्रेन एंड बिफोर इफ्यूजन हम इसका उपयोग कर सकते हैं। डेली कोलिक इन इन्फेंट्स अबाउट 5 mm। अगर हम 4 mm के बात करें, 4 बजे शाम के समय अगर किसी को पेट में दर्द हो तो कोलोसिन तेल लाइकोपोडियम में जाएगा, और अगर 5 बजे सुबह हो तो वो, अगर इन्फेंट्स में हो तो वो कालीब्रोम में जाएगा। फीमेल की बात करें तो नर्वस कफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्राई हार्ड ऑलमोस्ट इनसिस्टेंट एंड थ्रेटनिंग अबॉर्शन। और यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी,
और हो सकता है इसी खांसी की वजह से पेशेंट को एबॉर्शन भी हो जाए। ड्राई हार्ट एंड ऑलमोस्ट इंसिसेंट, ड्राई हार्ट और लगातार निरंतर चलने वाला कफ अगर है तो वो हमें देखने को मिलता है कॉलिब्रोम में। और कोनियम में क्या लिखा हुआ, कफ एंड स्पाज्मोटिक पैरोक्सिज्म कॉज्ड बाय ड्राई स्पॉट इन लेरिंग्स। यहाँ पे लेरिंग्स में पेशेंट कहता है कि यहाँ पे सूखा सूखा, गले में सूखापन लग रहा है। अगर ये थ्रोट में है अगर थ्रोट में है तो यहाँ पे सिमिसिफ्यूगा है। और क्या होता है थ्रोट में ड्राई स्पॉट के साथ ईचिंग इन चेस्ट एंड थ्रोट, एग्रावेशन एट नाइट एंड व्हेन लाइंग डाउन एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर हम आगे स्किन की बात करें तो एक बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होती है एक्ने पिंपल्स के लिए, किसी भी तरह के हो, अगर यंग एज में है तो कॉलिब्रोमेटम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है। और एक्ने के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एक्ने सिम्प्लेक्स, इंड्यूरेटा, रोजियसा, और कैसे होते हैं ब्लूइश रेड पस्चुलर ऑन फेस, चेहरे पे हो सकते हैं, चेस्ट पे हो सकते हैं, शोल्डर पे हो सकते हैं, एंड लीव्स अनसाइटली स्कार, और ठीक होने के बाद स्कारिंग हो जाती है इन यंग फ्लेसी पर्सन ऑफ ग्रॉस हैबिट्स। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लिखा हुआ है नर्वस रेस्टलेस, कैन नॉट सिट स्टिल, मस्ट मूव अबाउट और कीप ऑक्यूपाइड, हैंड्स एंड फिंगर इन कॉन्स्टेंट मोशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, हैंड्स एंड फिंगर, तो यहाँ पे फिडजिटी हैंड्स लिखा हुआ। अगर फिडजिटी फिट होगा तो जिंकम, जो कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं जिंकम को फिडजिटी फिट में, ट्विचिंग ऑफ फिंगर्स, लॉस ऑफ सेंसिबिलिटी, फ्यूजस, लैरिंग्स, यूरेथ्रा, entire body, staggering, uncertain gait, feels as if legs were all over sidewalk, in आगे लिखा हुआ in incoordination of muscles, nervous weakness of paralysis of motion and numbness। नर्वस सिस्टम में आगे spasm from fright, anger, emotion causes a nervous plethora, persons during parturition, teething, whooping cough, bright disease। ये पूरा एक ही सिम्टम्स है। स्पाज्म फ्रॉम फ्राइट, स्पाज्म फ्राइट की वजह से, एंगर एंड इमोशन कॉजेज ए नर्वस एंड प्लेथोरिक पर्सन, एंड स्पाज्म ड्यूरिंग पार्चुरेशन आ सकता है, ड्यूरिंग टिथिंग स्पाज्म, होपिंग कप के दौरान, एंड ब्राइट डिजीज। अगर एपिलेप्सी की बात करें तो कॉन्जिनाइटल, सिफिलिटिक एंड ट्यूबरकुलर ओरिजिन की यहाँ पे एपिलेप्सी हो सकती है, यूजुअली डे और 2 बिफोर मेंसेस। एट न्यू मून एपिलेप्सी, हेडेक फॉलोज द अटैक। रिलेशन में वन ऑफ द एंटीडोट फॉर लीड पॉइजनिंग एंड ऑफन क्यूरेटिव आफ्टर यूजिनिया जम्बोसा इन एक्ने। एक्ने में अगर यूजिनिया के बाद हम इसका उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी कॉलिब्रोमेटम, ये आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।